एंड मन इज नॉट अ फिजिकल थिंग। मन जो है ना, ये फिजिकल नहीं होता है। आज किसी भी डॉक्टर से आप जाके पूछ लीजिए कि भैया मेरे शरीर में मन कहाँ है, वो बता ही नहीं सकता, क्योंकि होता ही नहीं है ना। मन का मतलब होता है जी। अरे मेरा जी नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा ये काम करने का मन नहीं लग रहा। और इसी माइंड का मतलब होता है ध्यान देना, ख्याल रखना, सावधान रहना। इस माइंड का मतलब होता है। तो मैं बोला नहीं, वर्ड को डीपली समझिए, कोशिश कीजिए समझने का कि अंग्रेज कैसे इंग्लिश मतलब समझ रहे ना। माइंड योर टॉक, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर वर्ड्स। इस सबका मतलब हुआ भैया जो बोल रहे हैं उसके ध्यान। कोई लड़की है साइकिल से जा रही है, दुपट्टा उड़ रहा है और वो हंसने ही वाला है, और आप पीछे बड़े सज्जन हैं, कहना चाहते हैं ओ दीदी 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 माइंड योर दुपट्टा, माइंड योर दुपट्टा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दीदी दुपट्टा संभाल, बहन दुपट्टा पे ध्यान दो। समझ में आ रही मेरी बात? इसी तरीके से मान लीजिए पंखा चल रहा है, नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन आप पंखे के नीचे बैठे और ये ऐसे ऐसे चलने लगा थोड़ा सा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, दिस इज मी इम्तियाज एंड आई वेलकम यू ऑन माय लवली चैनल दिस टॉक इंस्टीट्यूट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, as you know that I have started a 60 days spoken English series. Yes guys, जिसमें मैंने आपको बताया है कि मैं आपके लिए 60 वीडियोस अपलोड करूंगा कंटिन्यू। उसका ये सेकेंड डे है। इस गाइस, इट इज द सेकेंड डे ऑफ योर 60 डेज क्लास, सेकेंड डे ऑफ 60 डेज। आज का जो दिन है ये दूसरा दिन है, और आज मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश बोलने के रूल्स क्या होते हैं, इंग्लिश बोलने का तरीका क्या होता है, किस किस रूल्स को आप फॉलो कीजिएगा तो बड़ी आसानी से इंग्लिश बोल लीजिएगा। तो अगर आप चाहते हैं ये टिप्स एंड ट्रिक जानना, सीखना, तो प्लीज अंत तक बने रहे। ओके? और अगर आपका जी करे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी। आइए क्लास को करते हैं शुरू। जैसे कि एक बड़ा अच्छा लाइन है कि हम क्या हैं और क्या कर रहे हैं, इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं कि हम भविष्य में क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको इस बात को गांठ बांध लेना है कि हम क्या हैं और क्या कर रहे हैं, इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज आपको इंग्लिश नहीं आती है तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि इन फ्यूचर आपको इंग्लिश नहीं आएगी। आज आपसे जो काम नहीं हो रहा है इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपसे वो काम आगे नहीं हो पाएगा। सो प्लीज, if you are unable to speak English nowadays, so ladies and gentlemen, please keep patience because everything will change. Okay? हर चीज बदलेगा, हर चीज बदलेगा, क्योंकि चेंजिंग इज द रूल ऑफ द नेचर, बदलाव ही प्रकृति का नियम है। तो आज हमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, और ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें 60 दिनों का क्लास 1 बाय 1 करके देखना है। पिछले वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि कैसे हम किसी से मिले तो अपने बारे में उसको बताएं, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि इंग्लिश बोलना शुरू कैसे करें, पहले क्या करें बाद में क्या करें। तो आइए, विदाउट डूइंग फर्दर डिले, आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि हम कौन सी इंग्लिश पढ़ते हैं। राम बाजार जाता है, सीता बाजार जाती है, राधा नाचती है। अरे मेरे भैया, जब तक राधा नाचेगी तब तक इंग्लिश नहीं आएगी। ठीक है? यानी मेरे कहने का मतलब कि हम बात कुछ ऐसा करते हैं ना, ऐसा बात करते हैं। ओ ओ भाई, ओ कहाँ जा रहे हो, वहां जाना मना है। यस 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 भाई साहब, क्या है ना कि मेरा जाना बहुत जरूरी है क्योंकि मेरा भाई खो गया है। ओके? ओ आपने उसे कहीं देखा, पता ना कहाँ गायब हो गया है, भगवान जाने किस हाल में होगा, मेरे मन में बुरा ख्याल आ रहा है। तो मेरे भाई, हम बात कुछ इस तरीके से करते हैं और इंग्लिश बनाते हैं कि गया 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 तो गया ही रह गया। ठीक है? तो इससे कोई फायदा नहीं। हमें बोलने वाली इंग्लिश सीखनी है ना, तो बोलने वाली इंग्लिश सीखने का ट्रिक क्या है ये मैं बताता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें दो तीन चीजों को समझना है कि इंग्लिश होती क्या है, इंग्लिश होती क्या है, पर ये समझना है। व्हाट इज इंग्लिश? गाइस, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। और व्हाट इज लैंग्वेज सर? तो लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज एक मीडियम होता है, लैंग्वेज एक मीडियम होता है। ठीक है? भाषा विचार व्यक्त करने का एक माध्यम होता है।
यानी भाषा के सिवा कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हम अपना एक्सप्रेशन दूसरे तक पहुंचा पाए, अपनी फीलिंग्स को हम दूसरे तक पहुंचा पाए। अब कहेगा सर इशारा करके, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, इशारा करना भी एक लैंग्वेज है जिसे हम बॉडी लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, और जो बोलते हैं ये हमारा वोकल लैंग्वेज है, ओरल लैंग्वेज है। ओके, तो सबसे पहले तो ये हमने समझा कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज क्या है, तो अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का एक माध्यम होता है। अब इसमें हम कमांड कैसे करें, हाउ टू कमांड ऑन इट लेडीज एंड जेंटलमैन, सो प्लीज वेट आई टेल यू। कमांड करने का यही तरीका है जो आपको बहुत सारे लोग सिखाते हैं भैया, कि अगर आप कमांड करना चाहते हैं, फ्लुएंसी लाना चाहते हैं, तो पहले लिसनिंग कीजिए, स्पीकिंग कीजिए, रीडिंग कीजिए, राइटिंग कीजिए। ये बिल्कुल सही है, बट आज मैं इन सारी चीजों के चक्कर में आपको पढ़ाने वाला नहीं हूं। आज मैं डायरेक्ट आपसे इंग्लिश बुलवाऊंगा। जैसे डायरेक्ट इंग्लिश बोलने के लिए देखिएगा, व्हाट इज नेसेसरी टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश बोलने के लिए किस किस चीजों की जरूरत होती है, मेरी बातों को नोट कीजिएगा। मैंने क्या बोला कि व्हाट इज नेसेसरी टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलने के लिए किस किस चीजों की जरूरत होती है। क्या बहुत ज्यादा वैकेब चाहिए, बहुत ज्यादा टेंसेस की जानकारी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा एनी टॉपिक ऑफ ग्रामर, यानी कि ग्रामर का कुछ टॉपिक्स की जरूरत होनी चाहिए। आप कहिएगा कि हाँ, मैं भी बोलूंगा कि हाँ, जरूरत होना चाहिए, बट नॉट लॉट। यस, आई थिंक अ लिटिल बिट, थोड़ा बहुत, बस थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। और मेरे को इतना लगता है, मेरे को ऐसा फील होता है कि आपको थोड़ा बहुत आती है इंग्लिश, थोड़ी बहुत आपको वोकैब्स भी आती है, थोड़ी बहुत टेंसेस भी आती है, और थोड़ी बहुत ग्रामर के टॉपिक्स भी आती है, जैसे नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी है। ये सारी चीजें आती है, फिर भी आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यू डोंट हैव lackness of word meanings. I think you have enough words meaning, but you don't know how to use it. आपको पता नहीं कि इसे हम यूज कैसे करें। तो आज मैं बता रहा हूं कैसे यूज करना है। देखिए, सबसे पहले करना क्या है कि आपको 3 रूल्स को फॉलो करना है। देखिए, इसमें वक्त तो लगेगा, लेकिन याद रखिए इस वीडियो को देखने के बाद आपका बहुत सारा डाउट ना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, की ऑफ लर्निंग इंग्लिश, अकॉर्डिंग टू मी, आई थिंक कि अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसका चाबी मात्र 3 चीज है कि नो ट्रांसलेशन, डायरेक्ट इंग्लिश में बोलो। नो ट्रांसलेशन, डायरेक्ट इंग्लिश में बोलो। आप कहिएगा सर डायरेक्ट इंग्लिश में कैसे बोलूंगा, मैं ये भी बताऊंगा। मैं एक टॉपिक पे एक एक रूल्स पे काम करूंगा, बस आपको देखना है। दूसरा क्या है, जितने भी वर्ड्स आते हैं उन्हें डीपली यूज करना सीखें। और सर डीपली यूज का मतलब क्या हुआ, बुक मीन्स किताब होता है, मैं इस किताब को कैसे डीप जाऊं, वो मीन्स जाना होता है, इसमें कैसे डीप जाऊं, माइंड मीन्स दिमाग होता है, कैसे डीप जाऊं। नो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। मैं बताऊंगा कि वर्ड्स को कैसे डीपली अध्ययन करना है। बट वेट, और थर्ड वन इज शुद्ध प्रोनाउंसिएशन करें। यस, सबसे ज्यादा जरूरी है, मतलब आपकी प्रोनाउंसिएशन का करेक्ट होना। बहुत तेज इंग्लिश बोल लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि शुद्ध इंग्लिश बोल लेना बहुत बड़ी बात है। सो ट्राई टू स्पीक विद आर्टिकुलेशन। ओके, आइए अब मैं बताता हूं कि डायरेक्ट कैसे बोला जाता है। पहले ये बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा, और फिर ये बताऊंगा। आइए एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे यहां सामने हमने लिखा है, आप ध्यान से देखिएगा, और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बहुत तेज हैं। खाना जूठा है, बर्तन जूठा है। 2 सेंटेंसेस है, खाना जूठा है, बर्तन जूठा है। तो जूठा का इंग्लिश होता है ओर्ट। क्या होता है, ORT। ओर्ट का मतलब होता है जूठा। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं कि खाना जूठा है, इंग्लिश क्या होगा, द फूड इज ओट। अब बर्तन जूठा है, द फूड इज ओट। ये सही और ये गलत। अच्छा, ये सही ये गलत क्यों, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, दोनों जूठा है, लेकिन दोनों क्यों जूठा होने का सेंस अलग होता है, पहले ये समझिए। ओट मीन्स वो जूठा जिसको हमने काट करके, या मतलब कि जो चीज हमारे सामने आई है खाने वाली खाद्य पदार्थ, उसको खा करके हमने छोड़ दिया, कुछ खाया कुछ छोड़ दिया, दैट इज ओट। लेकिन
बर्तन जूठा है, इसका मतलब बर्तन को हम खाए नहीं है। कौन बर्तन खाता है मेरे भाई? बर्तन को हमने खाया नहीं है, बल्कि बर्तन को हमने यूज कर लिया है, उपयोग कर लिया है। तो वहां ओट नहीं होगा, वहां यूज्ड होगा। क्या होगा? यूज्ड। यानी खाना जूठा है, द फूड इज ओल्ड, लेकिन बर्तन जूठी है, द डिश। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, द डिश इज यूज्ड, द डिश इज यूज्ड। इसी तरीके से ग्लास जूठा है, द ग्लास इज यूज्ड। प्लास्टिक जूठी है, समझ रहे ना, द प्लास्टिक इज यूज्ड। आई थिंक कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई ये डीपली क्या कहलाता है। डीपली यही है कि सेंस को समझिए, अर्थ को समझिए, मीनिंग को समझिए कि हमें बोलना क्या है। जैसे नीचे देखिए, फैन इज वर्किंग, कुछ लोग कहता है फैन इज मूविंग, कुछ लोग कहता है फैन इज रनिंग। यानी सबका मीनिंग हुआ कि पंखा चल रहा है। लेकिन आज मैं बताता हूं डायरेक्ट कैसे बोलना है। दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो चालू है, जो ऑन है, उसके लिए ना आपको सिंपली बोलना है ऑन। क्या बोलना है? ऑन। आप कंफ्यूज हो जाते हैं भैया कि वर्क कब लगाएं, मूव कब लगाएं, रन कब लगाएं। मत लगाना मेरे भाई, मत लगा। पहले बोलने की आदत लगा, बोलने की आदत लगा। कैसे? फैन इज ऑन, माई लैपटॉप इज ऑन, टीवी इज ऑन, जनरेटर इज ऑन, बल्ब इज ऑन, मर्करी इज ऑन, वॉशिंग मशीन इज ऑन, फ्रीज इज ऑन, रेफ्रिजरेटर इज ऑन, आई मीन आयरन इज ऑन। दुनिया में इंजन इज ऑन। दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, अगर वो चालू है, काम कर रहा है, स्टार्ट है, तो आप वहां ऑन लगाइए। कोई इसे गलत नहीं काट सकता है, इट्स माई गारंटी। यस। तो आज आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, अगर वो चालू है या ना है, प्रैक्टिस के लिए आप बोला कीजिए, माई आयरन इज ऑन, माई बल्ब इज ऑन, माई फैन इज ऑन, माई एसी इज ऑन, माई रेफ्रिजरेटर इज ऑन, माई लैपटॉप इज ऑन, माई एलईडी इज ऑन, माई मोबाइल इज ऑन। आज से ही बोलना है। तो ये था पहला कि कैसे हम डायरेक्ट बोले। डायरेक्ट बोलने का यही तरीका, सिंपल। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला है की ऑफ लर्निंग इंग्लिश, कि जितने भी वर्ड्स आते हैं उन्हें डीपली अध्ययन करना चाहिए। अरे सर, कैसे हम किसी वर्ड्स को डीपली अध्ययन करें, कैसे डीप में बोले? तो सुनिए, मैं बताता हूं। यहां आपके सामने हमने कुछ वर्ड रखा है, जैसे गो, क्या है? गो, फ्लो, ब्लो, विंड एंड माइंड। आपको जहां तक पता है कि सर कहिए कि गो मीन्स जाना, फ्लो मीन्स बहना, ब्लो मीन्स बहना, विंड मीन्स हवा का बहना, ठीक है। इसी तरीके से ये माइंड का मतलब दिमाग। लेकिन नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं इसमें से एक वर्ड ले रहा हूं, माइंड। माइंड है, माइंड का मतलब दिमाग नहीं होता है। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, माइंड मीन्स दिमाग नहीं होता है। दिमाग का मतलब ब्रेन होता है, मस्तिष्क का मतलब ब्रेन होता है, माइंड का मतलब मन होता है। एंड मन इज नॉट अ फिजिकल थिंग। मन जो है ना, ये फिजिकल नहीं होता है। आज किसी भी डॉक्टर से आप जाके पूछ लीजिए कि भैया मेरे शरीर में मन कहाँ है, वो बता ही नहीं सकता, क्योंकि होता ही नहीं है ना। मन का मतलब होता है जी। अरे मेरा जी नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा ये काम करने में मन नहीं लग रहा। और इसी माइंड का मतलब होता है ध्यान देना, ख्याल रखना, सावधान रहना। इस माइंड का मतलब होता है। तो मैं बोला ना, वर्ड को डीपली समझिए, कोशिश कीजिए समझने का कि अंग्रेज कैसे इंग्लिश बोलते हैं। जैसे आइए कुछ एग्जांपल है यहाँ। आप अक्सर मूवी वगैरह में देखे होंगे, हेलो माइंड यू टोंग, माइंड यू टोंग। अब ये माइंड यू टोंग का मतलब क्या हो गया? जबान पे लगाम दीजिए, अपने शब्दों पे ध्यान दीजिए, जो बोल रहे हैं थोड़ा मुंह संभाल के बोलिए। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, माइंड योर टोंग, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर वर्ड्स। इस सबका मतलब हुआ भैया, जो बोल रहे हैं उसके ध्यान। कोई लड़की है, साइकिल से जा रही है, दुपट्टा उड़ रहा है,
और वो हंसने ही वाला है, और आप पीछे बड़े सज्जन हैं, कहना चाहते हैं ओ दीदी 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 माइंड योर दुपट्टा, माइंड योर दुपट्टा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दीदी दुपट्टा संभाल, बहन दुपट्टा पे ध्यान दो। समझ में आ रही मेरी बात? इसी तरीके से मान लीजिए पंखा चल रहा है, नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन आप पंखे के नीचे बैठे और ये ऐसे ऐसे चलने लगा, थोड़ा सा इसका रोटेशन पूरा उल्टा हो गया, आई मीन अब गिरने वाला है, तो मैं क्या बोलूंगा? ओ राहुल 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 माइंड योर हेड। इसका मतलब सिर का ख्याल रखो, सिर पे ध्यान दो। तो माइंड का मतलब ध्यान देना ही होता है। अंडरस्टूड? आइए कुछ एग्जांपल है। माइंड योर टोन, जबान पे लगाम दीजिए। माइंड योर स्टेप्स, कदमों पे ध्यान दीजिए। कोई सीढ़ी से बंदा उतर रहा है और ऐसे लुढ़क गया, ओ अंकल माइंड योर स्टेप, थोड़ा ध्यान से चलिए, देख के चलिए, ठीक है। माइंड योर दुपट्टा, माइंड वायर, मान लीजिए कहीं नीचे तार है, कोई फोन पे बात करते जा रहा है, अरे भैया माइंड द वायर वरना चले जाइएगा तारों के शहर में। माइंड द वायर का मतलब तार पे ध्यान दीजिए, ठीक है, नहीं तो पूरी सब्जी बढ़ जाएगी। इस तरीके से हमें वर्ड को डीपली समझना है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आइए थर्ड स्टेप को देखते हैं। थर्ड स्टेप है लेडीज एंड जेंटलमैन कि शुद्ध प्रोनाउंसिएशन करें। यस, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि थर्ड 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 हमारा जो रूल है, थर्ड हमारा जो थर्ड हमारा रूल्स है, जो हमारा थर्ड रूल है वो है कि हमें शुद्ध शुद्ध प्रोनाउंसिएशन करना है, यानी शुद्ध शुद्ध पढ़ना है। उच्चारण आर्टिकुलेशन के साथ होनी चाहिए। जैसे बहुत सारी चीजें हैं ना जो हम गलत पढ़ते हैं, गलत उच्चारण करते हैं। जैसे हम लोग इस चीज को क्या कहते हैं, आप ईमानदारी से बताइएगा, हम लोग इस चीज को क्या बोलते हैं गांव में? पिलास। यस, और पिलास का हिंदी हो या इंग्लिश उसको हम पिलास ही बोलते हैं, जबकि ये पिलास नहीं है मेरे भाई, ये है प्लायर्स। क्या है? प्लायर्स। क्या है? प्लायर्स। अच्छा, जब हम बाल कटवाने जाते हैं तो बार बार बोलते हैं कि जा रहे हैं सैलून में। कहा भैया मैं सैलून में जा रहा हूं। अरे मेरे लाल, सैलून का मतलब होता है ना शराब का ठेका, बियर बार। सैलून अमेरिका में ना बियर बार को बोला जाता है। तो अब अगर आपको बाल कटवाने जाना हो तो सैलून नहीं बल्कि सैलून बोलेंगे। सैलून, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए। सैलून, सैलून का मतलब, यस यस यस, दाढ़ी और बाल जहां पे बनाई जाती है, शेव की जाती है, उसको सैलून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैलून। इसी तरीके से घर का जो सामने का पोस्चर होता है, यानी घर का जो फ्रंट होता है ना, उसको हम फसाड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फसाड। फसाड का फसाड का मतलब होता है द फ्रंट लुक ऑफ एनी बिल्डिंग। ओके, तो किसी भी बिल्डिंग का पहला सामने का जो लुक होता है उसको हम फसाड बोलते हैं। अरे ये तो बहुत बड़ा बड़ा चीज था, मतलब इवन हम लोग छोटी छोटी चीजों में गलती करते हैं। जैसे हम इसको बोलते हैं आई। आई नहीं, ये आय है। क्या है? आय। आय। इसी तरीके से ये माय है, नॉट माय। माय, ये देयर नहीं। आज के बाद कभी भी लास्ट में आर या आर ई आए ना, इसका उच्चारण आप हा करें, आ। देयर, देयर, देयर। ये क्या है? वेयर। नो 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 नो, इट इज वर। इट इज वर। ओके, नॉट वेयर, वर्ड। यू वर देयर, तुम वहां थे। ओके, ये गिव नहीं है मेरे भाई। कभी भी वी को ये भी नहीं है, ये है वी। इसको क्या बोलते हैं? वी। तो जब ये वी है तो ये गिव होगा ना, गिव, गिव, गिव। ओके, नॉट गिव। वेरी गुड, ओ माय गॉड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, गिव कंप्यूटर, गिव कंप्यूटर। वर्ब नॉट verb, वर्ब, वर्ब, वर्ब। ओके, मार्केट, 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 मार्केट नहीं, मार्केट। इसको पढ़ना है मार्केट, मार्केट। ओके, तो इस तरीके से ये मार्केट हुआ। ठीक है, तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि तीन चीज को फॉलो कीजिए। किसी भी चीज को डायरेक्ट बोलना शुरू कर दीजिए, जितनी भी चीजें आती हैं उसको बोलिए। दूसरा, वर्ड को डीप यूज करना सीखे। और तीसरा, तीसरा क्या था?
शुद्ध शुद्ध पढ़ने की कोशिश करें। तो बताइए, आई एम अ डॉक्टर कि आई एम अ डॉक्टर, नॉट आई, नॉट माई, नॉट वेयर वर, नॉट गिव, नॉट कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटर। आई होप कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। तो आज का डे 2 कंप्लीट हुआ। अब हम मिलेंगे आपसे डे 3 में, और डे 3 का आप इंतजार करिए। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड लव यू।